हेलो एंड वेलकम टू एफ इन्वेस्टिंग। दिस इज मनीष खंडेलवाल। पर्टिकुलरली इस वीडियो में हम निफ्टी के बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, सो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टिंग, राइट। मैं यहाँ पर कोई आपको बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा हूँ। मैं सिर्फ अपना व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ, और वो भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उससे सहमत हो, राइट। मुझे क्या लगता है निफ्टी में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और प्योरली ये मेरा पर्सनल व्यू है, राइट। निफ्टी के चार्ट पर आ देता हूँ मैं। मंथली चार्ट, हायर टॉप हायर बॉटम इंटैक्ट, कोई समस्या आपको मंथली चार्ट पर नजर नहीं आएगी। वीकली चार्ट, वीकली चार्ट पर आपको बहुत बड़ी सेलिंग प्रेशर वाली कैंडल, जिसको बोलते हैं ना माराबूजो कैंडल, वो कैंडल बनी है जो कि प्योरली प्योरली सेलिंग प्रेशर आपको दिखा रही है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप ये लाइंस मार्क करोगे, यहाँ पर एक बार के लिए मैं लाइंस हटा देता हूँ। हाँ, यहाँ पर देखो क्लियरली, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये आपको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसा यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट। ये कोई भी बच्चा भी बता देगा। अगर आप किसी बच्चे से भी जिसने अभी अभी टेक्निकल एनालिसिस सीखा है, तो वो भी आपको बता देगा कि ये यहाँ पर क्या बना हुआ है, राइट। यहाँ पर सेलिंग प्रेशर वाली कैंडल हमको दिख रही है। ये कैंडल इंडिकेट कर रही है कि प्राइस अभी नीचे और आ सकता है, राइट। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि ये सेलिंग वॉल्यूम के साथ में है। दूसरी चीज, इसको हटा देता हूं मैं, डेली कर देते हैं। तो डेली पर भी आपको ये चीजें क्लियर नजर आएगी। अनएक्सपेक्टेडली, मतलब हमको ये जो 5 दिनों में गिरावट नजर आई है, ये जो गिरावट है वॉल्यूम के साथ गिरावट है। अगर मैं इसको थोड़ा सा डीपली, अगर आप वॉल्यूम के साथ एनालाइज करोगे, तो आपको दिखेगा यहाँ पर कि वॉल्यूम जो है इन 5 दिनों में देखो किस तरीके से सेलिंग बढ़ी है इसमें, राइट। यहाँ पर ये हमको जो दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है एक हेड एंड शोल्डर, राइट। कोई भी बच्चा भी बता देगा कि एक हेड एंड शोल्डर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब आगे क्या, अब आगे क्या पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो ये जो हेड एंड शोल्डर बन रहा है, और वो भी निफ्टी में टॉप पर बन रहा है। और मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि जब भी हेड बनता है, तो वहां पर इस तरीके से हेड को 2 भागों में डिवाइड कर लो, और उसके बाद के वॉल्यूम को आप रीड करो कि वॉल्यूम क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर। तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर जैसे जैसे सेलिंग हुई है, वैसे वैसे वॉल्यूम यहाँ पर बढ़ता चला गया है। तो यहाँ पर क्लियर कट इंडिकेशन आपको क्या दिखाई दे रहा है कि वॉल्यूम यहाँ पर बढ़ा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ जरूर थोड़ा कम हुआ है, बट यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ा है जैसे जैसे प्राइस नीचे आया है। तो अब हम इसे, ये सारी चीजें आपको बताने का क्या मतलब है? ये सारी चीजें बताने का मतलब ये है कि जहां पर प्राइस पहले हाई टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनाता हुआ ऊपर चल रहा था, वहां अब लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न यहाँ पर बना रहा है, राइट। अब आगे क्या समस्या है? समस्या ये है कि ये जो आपको जो प्राइस दिख रहा है, ठीक है, ये जैसे ही टूटेगा, तो हम फिर क्या मान सकते हैं कि ये एक इम्पल्सिव मूव था, ये करेक्टिव मूव था, और ये फिर ये एक इम्पल्सिव मूव है। इम्पल्सिव मूव हम कैसे बोल सकते हैं कि ये जो सेलिंग प्रेशर हमको यहाँ पर दिख रहा है, आप देखोगे कि ये सभी बड़ी, या तो कोई बड़ी गैप डाउन हुई है या बड़ी सेलिंग हुई है यहाँ पर, ठीक है। और ये, इसे हम करेक्टिव वेव क्यों बोल सकते हैं? यहाँ पर आप देखोगे बढ़ने वाली कैंडल्स जो है वो छोटी छोटी है, लेकिन यहाँ गिरने वाली कैंडल्स बड़ी बड़ी है। प्रेशर जो है बहुत बड़ा है। अब एक और चीज से आप समझ सकते हो, कैसे समझ सकते हो
कि यहाँ पर जितनी कैंडल ने मिलके यहाँ से यहाँ तक की तेजी बनाई, ये 4-5 कैंडलों ने ये खत्म कर दी। यानी आप देखो कि इस तेजी पर ये मंदी बहुत ज्यादा हावी है। तो ये सब चीजें देखकर अब आपको क्या लग रहा है कि निफ्टी में क्या हो सकता है? क्लियर कट हर एक व्यक्ति अभी यही सोचेगा कि ये तो क्लियर कट इंडिकेशन है, हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, वॉल्यूम के साथ सेलिंग है और सब कुछ चीजें जो है सेलिंग की तरफ इशारा कर रही है। लेकिन एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मैं बहुत डीपली स्टडी करता हूँ तो मैं हमेशा, अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो तो मैं हमेशा से ही कहता हूँ कि मैं आरएसआई के अलावा कोई इंडिकेटर दूसरा यूज नहीं करता हूँ। ठीक है। और मुझे कहीं भी मुझे ट्रेंड रिवर्सल का संकेत नहीं है। ठीक है। इसलिए मुझे कहीं भी ट्रेंड रिवर्सल का संकेत नहीं दिख रहा है, इसलिए लिटिल बिट कंफ्यूजिंग है अभी ये समझना कि ये हेड एंड शोल्डर जो है यहाँ ब्रेकडाउन करने के बाद ये मंदी कंफर्म करेगा या ये यहीं कहीं से ये जो डिमांड जोन बना है, ये जो यहाँ पर जहां से प्राइस रिवर्स हुआ है, ये जो डिमांड जोन बना है यहीं से प्राइस आके और फिर यहाँ से रिवर्स कर जाएगा। तो ये चीजें हमको मार्केट बताएगी। अभी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हम सिर्फ मार्केट को फॉलो कर सकते हैं और ठीक बात भी यही है। ठीक है। ये जरूर है कि जो हम यहाँ पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा था उसे हम ट्रैक कर रहे थे, तो वो सभी चीजें यहाँ पर फेल हो गई हैं। ठीक है। अब यहाँ पर ये कुछ लाइंस मैंने ड्रॉ की हैं। इन लाइंस का क्या चमत्कार है देखो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं वीकली चार्ट कर लेता हूँ। वीकली चार्ट पर भी मुझे कोई ट्रेंड रिवर्सल का संकेत यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। मुझे अभी भी ये नजर आ रहा है कि ये टॉप पहले टूटेगा। राइट। ये मुझे नजर आ रहा है, ट्रेंड रिवर्सल का कहीं कोई संकेत नहीं है। राइट। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, अगर मैं वीकली चार्ट पर ये जो लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है ये बहुत मैजिकल लाइन है। ठीक है। ये मैजिकल लाइन है, ये रेसिस्टेंस की तरह काम करी है इसने और यहाँ पर अभी भी अप ट्रेंड की जो ट्रेंड लाइन है वो इंटैक्ट है। ठीक है। तो यहाँ पर अभी भी अप ट्रेंड हमें दिख रहा है। अप ट्रेंड को कंफर्म करेगी ये ट्रेंड लाइन, जब टूट जाएगी तो हमें सेकंड इंडिकेशन मिलेगा। फर्स्ट इंडिकेशन तो हमको यहीं पे मिल जाएगा, इस बॉटम पे। फर्स्ट इंडिकेशन तो हमको इस बॉटम पे मिल जाएगा जो कि है 23,263। ये तोड़ के ट्रेड करेगा तो हमको लगेगा कि ये जो यहाँ पर इंपल्सिव वेव बना, फिर करेक्टिव, फिर इंपल्सिव वेव बनने को रेडी है। ठीक है। लेकिन उम्मीद अभी क्या है, उम्मीद अभी ये है कि ये डिमांड जोन जो यहाँ पे बना है क्या इसे काम करेगा ये। तो अभी ये पूरी संभावना है कि ये जो डिमांड जोन यहाँ पर बना हुआ है, मैं एक लाइन यहाँ पर आपके सामने ड्रॉ करता हूं। एक डिमांड जोन यहाँ पर बना हुआ है और इस डिमांड जोन पर आकर प्राइस वापस ऊपर की तरफ रिट्रेस करेगा क्या, तो ये देखने वाली बात रहेगी। ठीक है। तो यहाँ पर चीज हमको निफ्टी के चार्ट पर दिखाई दे रही है। अब करना क्या है, ये सब बातें तो हो गई जो दिख रही हैं। ठीक है। अब क्या करना है, ये वीकली, ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट पर मैं एक बार ये वाली लाइन अगर आप देखोगे कितने अच्छे से काम करिए, यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बना, इसे ब्रेक डाउन किया और वापस यहीं तक प्राइस रिट्रेस हुआ और प्राइस नीचे आ गया। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अगर यहाँ रिट्रेसमेंट लगाता हूँ तो आपको पता लगेगा कि ये जो है 61.8% से प्राइस जो है वापस 61.8% से जो प्राइस, सॉरी 50% से जो है प्राइस यहां से रिवर्स हो गया। ठीक है। तो यानी यहां पर जो रिट्रेसमेंट हुआ है वो 50% तक हुआ है। राइट। अब आगे क्या समझ सकते हैं हम, देखो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये अगर लेवल टूटता है तो हमें हैवी सेलिंग फिर देखने को मिल सकती है।
पहली चीज तो ये दिमाग में बिठा लो, राइट। दूसरी चीज, ये जो ट्रेड लाइन बन रही है इसे आपको ध्यान रखना है। और ये जो दो लाइंस मैंने मार्क करी है जो कि 22,670 से लेके 22,910 तक है, मैं यहाँ पर जो है पूरा अच्छे से, मतलब मैं कह सकता हूं कि प्राइस यहां तक अगर आएगा भी तो यहीं के आसपास से रिवर्स हो जाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, ये जरूर से हमें ट्रैप करने की कोशिश करेगा, ये लो भी तोड़ सकता है। लेकिन ये जो डिमांड जोन मैंने जो मार्क किया हुआ है ये बहुत खतरनाक डिमांड जोन है। मेरी भाषा का आप ध्यान रखिए कि ये 22,670 से 22,910, इसको तोड़कर ट्रेड करना निफ्टी के लिए आसान नहीं रहेगा। तो निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है 23,587 पे। ठीक है, अब अभी मैं ये लाइन आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक तो नीचे वाली ट्रेंड लाइन आ रही है लॉन्ग टर्म की, इसे मैं हटा देता हूँ अभी एक बार के लिए, क्योंकि उसके आसपास ही ये प्राइस आ रहा है तो ये काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन बन रहा है। तो पहली संभावना अब ये लग रही है कि इसके आने से पहले ही ये प्राइस रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी संभावना क्या है कि ये जो लाइन मैंने मार्क करी है, क्योंकि आपने देखा कि ये रिट्रेसमेंट जो है 50% तक आया है, तो हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अभी जो प्राइस यहां से घूमेगा तो ये भी 50% तक रिट्रेस कर सकता है। ठीक है, तो 50% के आसपास तक रिट्रेस कर सकता है अगर ये प्राइस यहां कहीं आया तो। ठीक है, तो अभी जो मैंने ये लाइंस मार्क कर रखी है दो, 24,198-99 और 24,668, ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का काम करेगी। इसका आप खास तौर से ध्यान रखिए। अगर निफ्टी फिर से रिवर्स होगी तो यहीं कहीं से वापस रिवर्स होगी, यानी ये प्राइस अगर यहां कहीं डिमांड जोन से घूमता है तो ये या तो यहां से रिवर्स होगा या फिर ये यहां से रिवर्स होगा। अगर ये डाउन ट्रेंड कंफर्म करना है तो, अगर ये जो इम्पल्सिव मूव आपको अगर निफ्टी को चालू करना है तो इस तरीके से हमको गिरावट वापस देखने को मिल सकती है। तो ये बात यहां पर हमको क्लियरली दिखाई दे रही है। तो ये जो दो लेवल्स है ये मैंने जो मार्क किए हैं इनको आप अच्छे से मार्क करके रख लीजिए अपने उस पे, 24,199 और 24,668, ये दो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस मुझे दिख रहे हैं जहां से वापस प्राइस आ सकता है। लेकिन क्योंकि निफ्टी कंफ्यूजन वाली स्थिति क्रिएट कर रहा है, यहाँ पर टॉप पर कोई मुझे यहाँ पर जो है ट्रेंड रिवर्सल के संकेत नहीं दिख रहे हैं, तो मैं नहीं मानता हूं, भले ही ये सेलिंग जो है वॉल्यूम के साथ है बट यहाँ पर कहीं ट्रेंड रिवर्सल नहीं है कि ये जो तेजी पिछले सालों से हमने देख रहे हैं रेगुलरली जो वन वे तेजी है वो यहाँ पर आकर खत्म हो जाएगी, ऐसा मुझे ट्रेंड रिवर्सल का संकेत आरएसआई के साथ नहीं दिख रहा है। राइट, तो मैं कंफर्म हूं इस बारे में कि ये प्राइस यहीं कहीं से रिवर्स होगा। और ये जो मैंने दो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस की लाइन ड्रॉ कर रखी है, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है अब कि इन आपको ये जो, अगर आप तेजी में तो देखो ट्रैप हो गए, ठीक है, अब जो है ये यहां कहीं आए तो आप अपनी पोजीशन हल्की करने की कोशिश करेंगे। यहां हो सकता है यहां भी हमको ट्रैप कर दो फिर प्राइस यहां तक चल जाए तो यहां तक भी जा सकता है। तो ये दोनों स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का काम करेंगे। अब ये तभी फेल होगा ये पैटर्न जब ये जो है 24,858 रुपए का प्राइस तोड़कर ऊपर की तरफ ट्रेड करेगा, तभी ये डाउन ट्रेंड या जो ये हेड एंड शोल्डर बना है इसे हम मान सकते हैं कि फेल हो जाए। हो सकता है क्योंकि मार्केट जो है ना इतना डायनामिक हो गया है, आप इसको प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो गया है। हो सकता है ये यहां तक आए और फिर वापस नीचे गिर जाए, जैसे ये यहां पर गिरा था। ये देखो ये कितने अच्छे से इसने फॉलो किया, फिर प्राइस यहीं कहीं आया, हल्का सा ऊपर क्लोज दिया, फिर वापस इसने नीचे दे दिया। मतलब मार्केट जो है ट्रैप कर रहा है, ऊपर की साइड नीचे की साइड ना आपको तेजी करने देगा ना मंदी करने देगा। तो बहुत सारी चीजें मैं आपको बोल रहा हूँ। फाइनली आप मेरे को अगर अभी आप मेरे सामने बैठे हो तो मुझसे पूछोगे अरे भाई करना क्या है, तुम इतनी सारी रामायण बोल रहे हो, करना क्या है?
तो मैं यही चीज आपको कह रहा हूं कि हम सिवाय ये लाइंस मार्क करके इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। कि हमें मार्केट कैसे चल रहा है वो देखना पड़ेगा। मुझे ये बाउंस बैक 24,200 तक के आसपास के लेवल तक का दिख रहा है कि ये बाउंस बैक आपको दिखाई देगा इस कहीं डिमांड जोन के आसपास प्राइस आता है तो। ठीक है, और वापस इस जो ये जो दूरी है इसका 50% के आसपास तक यहाँ कहीं तक करेक्ट हो सकता है ऊपर की तरफ। तो ये दो लेवल्स आप मार्क करके रखिए, 24,200 और 24,668। इन दो के आसपास से मार्केट रिवर्स होता है तो आप अपनी तेजी की पोजीशंस है उन्हें आप हल्की कर सकते हो, और ये फिर वापस प्राइस नीचे की तरफ आए तो इम्पल्सिव मूव का मजा ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है क्लियर कट हमको कि अगर प्राइस यहीं कहीं से घूम के ऊपर की तरफ जाता है तो ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। यहाँ पर हमको तेजी के बारे में नहीं सोचना है। और यहाँ पर अगर इस तरह की कोई कैंडल्स बन जाती है कि वही शूटिंग स्टार या बियरिश एंगल्फिंग, तो वहां भी ध्यान रखिए उसका लो टूटते ही हमको भारी सेलिंग यहाँ पर फिर देखने को मिल सकती है। अब सेलिंग केवल और केवल जो है रुक सकती है वो हम मानेंगे ये फिगर 24,858 के ऊपर अगर प्राइस ट्रेड करने लगेगा, जिसकी मुझे प्रबल संभावना है। ये भी आप सुन लीजिए, जिसकी मुझे प्रबल संभावना है। क्यों संभावना है? क्योंकि अगर ये टॉप पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना है और अगर यही टॉप है, आई एम सॉरी, हेड एंड शोल्डर बना है और अगर यही टॉप है तो यहां पर मुझे कोई ट्रेंड रिवर्सल का साइन नहीं दिख रहा है। इसलिए मैं 70% श्योर हूं कि प्राइस जो है ये हाई तोड़ेगा इस लो के तोड़ने से पहले, 23,263 के तोड़ने से पहले। और अगर टूट जाता है मैं मार्केट से लड़ तो सकता नहीं हूं। ठीक है, टूट जाता है तो मैं ये नेक्स्ट इंपल्सिव मूव के लिए रेडी रहूंगा। लेकिन यहां पर ये जो है 22,670 से 22,910 ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग वेरी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। यहाँ पर ये एक्चुअली ये कंसेप्ट जो है बहुत अलग कंसेप्ट है। यहाँ पर बायर्स के पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हैं। ठीक है, वो एग्जीक्यूट होंगे और प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे, तो ये ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक गिर सकता है। तो मैंने बहुत सारी संभावनाएं आपको डिस्कस की है। आप वीडियो को फिर से अच्छे से देख सकते हो कि निफ्टी में अगले वीक क्या हो सकता है। इतने निफ्टी के लिए मुझे अलग से वीडियो बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि निफ्टी बहुत ट्रिकी हो गया है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है चार्ट रीडिंग बहुत ट्रिकी होती जा रही है, बहुत टफ होती जा रही है। इसमें वही आदमी कामयाब हो सकता है जिसने एक्सपीरियंस गेन किया है, जो बहुत समय से बाजार में है। क्योंकि अगर एक थ्योरी बोल रही है कि मंदी है तो दूसरी थ्योरी आपको स्ट्रांगली खड़ा करती है कि भाई यहाँ मंदी अभी स्टार्ट नहीं हो सकती। ठीक है, यहाँ ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल नहीं है। तो बहुत सारी चीजें आपस में मिक्स हो रखी हैं। सिर्फ हम जो है बचाव के साथ बहुत कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर सकते हैं। सिर्फ इतना सही हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने लाइंस मार्क कर रखी है इन्हें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इन लेवल्स को मार्क करके रखिए। जब भी इन लेवल्स के आसपास आता है तो आपको कैसे ट्रेड करना है मैंने आपको बताया है। तो ये सभी चीजें आपको दिमाग में रखनी है। तो ये कंप्लीटली व्यू है मेरा निफ्टी का। अभी आप कह नहीं सकते हो कि निफ्टी ने हेड एंड शोल्डर बना दिया और अब यहाँ से केवल और केवल मंदी है। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें ऐसे इशारा कर रही है कि ट्रेंड रिवर्सल के संकेत नहीं है, बल्कि प्राइस वापस हाई को पहले छुएगा। ठीक है, और ये सब चीजें जो कि सिंपल तरीके से हमको चार्ट पे दिख रही है ये होने वाली है। ये तो हर एक कोई बता देगा कि ये हेड एंड शोल्डर बना है और ये इसकी नेकलाइन टूट जाएगी तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। बट मैं अगेन आपको कहूंगा कि निफ्टी या किसी की भी चार्ट ट्रेडिंग अब उतनी इजी नहीं हो गई है, बहुत डायनामिक हो गई है चीजें। तो आपको रेगुलरली सीखना होगा। अगर आप इस तरीके की रीडिंग सीखना चाहते हो मुझसे तो मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो 9461130303 पर। ठीक है, हम केवल और केवल, मैंने आपको क्या बताया, केवल और केवल प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हमें ध्यान रखना है कि निफ्टी किस तरफ जा रहा है उस तरफ हमको फॉलो करनी है चीजों को। ठीक है, तो ये था आज का निफ्टी का इस वीक में आने वाली जो वीक है
उसके लिए मेरा निफ्टी का एनालिसिस जो मैंने आपके साथ में शेयर किया, कैसा लगा आपको एनालिसिस मुझे ज़रूर से बताइएगा। और अभी कुछ ही देर में मैं कुछ अच्छे स्टॉक्स निकाल कर आपको एक दूसरे वीडियो के माध्यम से, जो कि हमारा वीकली वीडियो रहता है, उसमें शेयर करूंगा अपने सारे व्यूज़ उन स्टॉक्स के बारे में। तो ठीक है, अभी निफ्टी की बात अब हम यहीं ख़त्म करते हैं और ये लेवल्स आप मार्क करके रखिए, ये ज़रूर से निफ्टी में काम करेंगे। राइट, थैंक यू वेरी मच।